नमस्कार। अक्सर हम सुनते हैं, अरे मार्केट आज ऊपर चला गया या मार्केट तो आज गिर गया। पर इसका मतलब क्या है? कौन सा मार्केट? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। स्टॉक मार्केट इंडेक्स को समझेंगे, वो भी एकदम आसान भाषा में। चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम बात करेंगे कि ये इंडेक्स आखिर है क्या, इसकी ज़रूरत ही क्यों है, ये बनता कैसे है, इसके कितने अलग अलग टाइप होते हैं और सबसे ज़रूरी कि हम इसका इस्तेमाल निवेश के लिए कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये इंडेक्स होता क्या है? सिंपल शब्दों में कहें तो ये बाजार का स्कोर कार्ड है। सोचिए, बस एक नंबर, और वो एक नंबर आपको एक झटके में बता देता है कि देश की जो टॉप कंपनियां हैं वो सब मिलकर कैसा परफॉर्म कर रही हैं। ये थर्मोमीटर वाला उदाहरण एकदम परफेक्ट है। जैसे एक थर्मोमीटर बस एक रीडिंग से बता देता है कि तबीयत ठीक है या नहीं, ठीक वैसे ही इंडेक्स एक ही नंबर से मार्केट का पूरा हाल बयां कर देता है कि बाजार का मूड आज तेजी का है या मंदी का। अच्छा, ये तो समझ गए कि इंडेक्स क्या है, पर सवाल ये उठता है कि हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी है। हमारे शेयर बाजार में हज़ारों कंपनियां लिस्टेड हैं। क्या किसी के लिए भी हर एक कंपनी को रोज़ ट्रैक करना मुमकिन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस यहीं पर इंडेक्स एक हीरो की तरह आता है। ये कुछ गिनी चुनी टॉप कंपनियों को ट्रैक करके हमें पूरे बाजार का निचोड़ बता देता है। इंडेक्स सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। ये हमें बताता है कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, देश के इकोनॉमी को लेकर माहौल पॉजिटिव है या नेगेटिव, और इन्वेस्टर्स के मन में इस वक्त जोश है या डर। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और ये पता लगाते हैं कि ये जादुई नंबर यानी इंडेक्स की वैल्यू बनती कैसे है। इसका लॉजिक ना बहुत सिंपल है। सबसे पहले देश की टॉप 30 या 50 कंपनियों को चुना जाता है। फिर हर रोज उनके शेयर प्राइस में हो रहे उतार चढ़ाव को देखा जाता है। इसके बाद एक खास फॉर्मूले से इन सभी कीमतों का एक वेटेड एवरेज निकाला जाता है, और जो फाइनल नंबर आता है वही हमारा इंडेक्स होता है। अगर ये एवरेज ऊपर गया तो समझो इंडेक्स भी ऊपर। पर सवाल ये है कि ये टॉप कंपनियां चुनता कौन है और कैसे? देखिए, ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा लिया। इसके लिए कुछ खास बातें देखी जाती हैं। जैसे कंपनी कितनी बड़ी है, मतलब उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, उसके शेयर्स कितनी आसानी से खरीदे बेचे जा रहे हैं, और वो इकोनॉमी के कौन से सेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। मतलब मकसद एक ही है कि इंडेक्स में देश की सबसे बेस्ट और सबसे मजबूत कंपनियों का ही ग्रुप हो। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट आता है, वेटेज। इसे ऐसे समझिए कि एक क्रिकेट टीम में विराट कोहली के रन बनाने का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है ना, बस वैसे ही इंडेक्स में शामिल हर कंपनी का असर बराबर नहीं होता। जो कंपनी जितनी बड़ी होगी, इंडेक्स को हिलाने की ताकत भी उसमें उतनी ही ज़्यादा होगी। जरा इस चार्ट को देखिए, ये दिखा रहा है कि रिलायंस और टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियों का इंडेक्स में कितना बड़ा हिस्सा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिर्फ रिलायंस का शेयर भी ऊपर जाता है तो उसका असर पूरे इंडेक्स पर साफ साफ दिखेगा। वहीं अगर कोई छोटी कंपनी उतना ही ऊपर जाए तो शायद इंडेक्स पर ज्यादा फर्क ना पड़े। तो अब जब हम इंडेक्स की पूरी कहानी समझ गए हैं, तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि इसके कितने अलग अलग रूप होते हैं। इंडिया में दो नाम सबसे ज्यादा फेमस हैं। एक है एनएसई का निफ्टी 50, जिसमें देश की टॉप 50 कंपनियां होती हैं, और दूसरा है बीएसई का सेंसेक्स, जिसमें 30 कंपनियां होती हैं। ये दोनों ही इंडियन मार्केट का हाल बताने वाले सबसे बड़े थर्मामीटर हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। मान लीजिए हमें सिर्फ बैंकिंग सेक्टर का हाल जानना है, तो उसके लिए भी एक अलग इंडेक्स है, निफ्टी बैंक। ये सिर्फ बैंकों के शेयरों को ट्रैक करता है। इसी तरह कंपनियों के साइज के हिसाब से भी इंडेक्स होते हैं, जैसे मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स, जो मीडियम और छोटी साइज की कंपनियों का परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो अब आते हैं सबसे काम की बात पर। इस सारी जानकारी का इस्तेमाल हम असल में निवेश करने के लिए कैसे कर सकते हैं? इसका सबसे आसान और सबसे पॉपुलर तरीका है इंडेक्स फंड्स। सही बताऊं तो ये एक तरह का चीट कोड है। ये ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो किसी इंडेक्स की, मान लीजिए निफ्टी 50 की, हूबहू नकल करते हैं। मतलब आपने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में पैसा लगाया तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली निफ्टी की उन सभी 50 कंपनियों में उसी वेटेज के हिसाब से इन्वेस्ट हो गया। कितना आसान है। इसका सबसे बड़ा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन। वो कहावत है ना, सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। ये बिल्कुल वही है।
आपका पैसा एक कंपनी में न लगकर 50 अलग-अलग कंपनियों में बट जाता है, जिससे रिस्क अपने आप कम हो जाता है। ये उन लोगों के लिए एक शानदार ऑप्शन है जो शेयर बाजार में अपनी शुरुआत कर रहे हैं। इस पूरी बातचीत को समेटने का सबसे अच्छा तरीका शायद ये है। सोचिए, एक क्लास का रिजल्ट जानना है, तो हर बच्चे से पूछने की बजाय अगर सिर्फ टॉप 5 बच्चों के मार्क्स का एवरेज देख लिया जाए तो पूरी क्लास का अंदाजा लग जाता है। बस इंडेक्स भी मार्केट के लिए ठीक यही काम करता है। तो अब सवाल ये है कि अगली बार जब बाजार की कोई खबर सामने आएगी तो क्या सिर्फ किसी एक शेयर की कीमत पर ध्यान जाएगा, या फिर पूरे बाजार के स्कोर कार्ड यानी इंडेक्स को देखकर एक बड़ी तस्वीर समझने की कोशिश की जाएगी।